الأجل مولا مولا किए है शिम्र ने दो कत्ल, एक खंजर से किए है शिम्र ने दो कत्ल, एक खंजर से। लहू हुसैन का पोंछा बहन की चादर से किए है शिम्र ने। गरीब ज़हरा वहीं रोते रोते मर जाता, गरीब ज़हरा वहीं रोते रोते मर जाता, बहन उठा के न लाती जो लाश अकबर से किए है शिम्र ने। किसी ने बालों से पकड़ा, कोई उठा के चला, किसी ने बालों से पकड़ा, कोई उठा के चला, सरे हुसैन को मारा किसी ने पत्थर से, सरे हुसैन को मारा किसी ने पत्थर से किए है शिम्र ने। उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे, उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे कि फिर सकीना नहीं सोई शिम्र के डर से किए है शिम्र ने। लबे हुसैन पे हंस हंस के मारता
छड़ी लबे हुसैन पे हंस हंस के मारता है छड़ी यजीद खेल रहा था हुसैन के सर से यजीद खेल रहा था हुसैन के सर से किए है शिम्र ने बुलाया शाम के जिंदा में जब सकीना ने बुलाया शाम के जिंदा में जब सकीना ने हुसैन प्यार से पलट आए हौज़े कौसर से किए है शिम्र ने बहन का पर्दा तकल्लुम से बनाना था बहन का पर्दा तकल्लुम उसे बनाना था सुना रहा था वो कुरान सेना के मिंबर से सुना रहा था वो कुरान सेना के मिंबर से किए है शिम्र ने दो कत्ल एक खंजर से लहू हुसैन का पोंछा बहन की चादर से أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبت خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وسعد العظماء بجوده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
मुंतखबीन मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन अल हुज्जत सानी अशर वल महदील मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा लान अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लानिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिहि। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अगर तुम नहीं जानते हो तो जो लोग जानते हैं उनसे सवाल करो और उनसे पूछो। तमाम इंसानियत से परवरदिगार आलम ने खिताब किया कि अगर तुम जाहिल हो, नहीं जानते, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है मालूम करना। और ये कह के कि हमको नहीं मालूम था या हम नहीं जानते थे, क़यामत में खुदा के सामने कोई बच के नहीं निकल सकता है। इसलिए कि अगर खुदा ने ऐसे का इंतज़ाम न किया होता, जो बताने वाले हैं और जवाब देने वाले हैं, तब तो खुदा के सामने ये उज़्र पेश कर सकता था कि परवरदिगार पूछने वाला तो था मगर बताने वाला नहीं था। मगर ये कुदरत का इंतज़ाम है कि उसने पहले ही इस दिन ये हुज्जत तमाम कर दी तो कोई खुदा के सामने ये उज़्र पेश न कर सके। परवरदिगार आलम ने आदमी को बाद में पैदा किया, आदम को पहले पैदा किया है। हिदायत पाने वाले बाद में आए, हिदायत करने वाला पहले आया है। खुदावंद आलम ने जनाब आदम को पहले भेजा जबकि कोई हिदायत लेने वाला नहीं था। तो निज़ाम परवरदिगार न सिर्फ ये कि बताने वाले का इंतज़ाम करना है, बल्कि पहले से इंतज़ाम करना है कि सबसे पहले उसी को भेजा गया है। और अब कोई ये कह सकता है कि ये तो आपने कहाँ से कह दिया, पहले तो शैतान पैदा किया गया था। अगर आप मुकायसा करें और देखें, आदम अलैहिस्सलाम ही के पैदा होने और उनके लिए सजदा करने का हुक्म देने पर तो शैतान ने इनकार किया था। वो शैतान तो पहले से मौजूद था वहाँ। तो ये कह सकते हैं कि नहीं, शैतान तो जनाब आदम से पहले का है, तो ये कैसे? मगर इसमें बहुत ज़्यादा गौर करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला, ये असल में हमने दो जगह के मामलात को एक कर दिया है। खुदावंद आलम ने ज़मीन पर सबसे पहले आदम को भेजा है। अगर आलम अनवार और आसमान की बात की जाएगी
तो शैतान भी बहुत बाद की पैदावार है, मोहम्मद आले मोहम्मद के नूर को बहुत पहले पैदा किया है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये बात जो है वो जहन में रहे कि अल्लाह का निज़ाम ये है कि हुज्जत पहले हो, जवाब देने वाला पहले आए, पूछने वाला। इसीलिए शायद वो शिकायत भी करेगा कि मैं था, कोई पूछने वाला नहीं था। कितनी चीज़ें हैं जो शिकायत करने वाली। आलिम है शिकायत करेगा, मस्जिद है शिकायत करेगी, कुरान है शिकायत करेगा, पढ़ते नहीं थे। इसीलिए घरों में अगर कुरान है ना 2 4 6 तो सबकी तिलावत किया करें बारी बारी, ताकि कम से कम जब हम 2 हफ्ते 10 दिन या 2 महीने 2.5 महीने 1 महीने के बाद किसी तीसरे कुरान को उठाएंगे तो कम से कम उसके ऊपर जमी हुई धूल तो साफ हो जाएगी। कि अगर एक ही कुरान पढ़ते रहे तो उसको साफ होता रहेगा, तिलावत होती रहेगी। तो बहरहाल तो परवरदिगार आलम ने बताने वाले को पहले भेजा है। अब ये कि तज़किरा सुन रहे हैं आप हमारे और आपके 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में। इससे उम्दा और कौन सी आयत इस ज़िक्र और बहस के लिए मुनासिबत होगी कि हर सवाल का जवाब यूँ तो तमाम मासूमीन के पास रहा है, मगर 5वें इमाम का दौर चूँकि इल्म के नश्र करने का था, मुख्तलिफ अफकार और मुख्तलिफ नज़रियात के पैदा होने का था, इसलिए बहुत से मसलक वाले आपसे आते थे सवाल करने के लिए। तो हर एक को मुतमईन बख्श जवाब देना है, ऐसे नहीं चले आते थे। ये चाहे वो अबू हनीफ़ा हो, चाहे वो मसलक में सुफियान सूरी हो, चाहे वो दूसरे अफराद हो, ये सब के सब जितने वो सब इमाम जाफ़र सादिक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्दों में से, और ये जो कुछ था सीख उख के आते थे, उसके बाद जो वहाँ दुकान लगाते थे। एक मरतबा मोहम्मद इब्ने मुस्लिम जो फ़िक़्ह में बहुत ज़्यादा, 5वें इमाम ने बहुत ऐसे मुज्तहिदीन को पैदा किया है। आज बहस होती है ना कि मुज्तहिद कब से पैदा हुए। 5वें इमाम ने अपने दौर में कम से कम 5 या 6 ऐसे बड़े बड़े मुज्तहिदीन को पैदा किया था, तरबियत करके बनाया था, जिनको मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेज दिया था, और वो जा करके तबलीग कर रहे थे, वो जा करके इस्लाम को नश्र कर रहे थे। उनमें से जनाब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम हैं, जनाब ज़ुरारा हैं, जनाब हमरान बिन आयुन हैं, जनाब जाबिर बिन यजीद जोफ़ी हैं, खुद इमाम के दीगर ऐसे बहुत से असहाबे जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से बाकायदा फ़क़ाहत का मतलब ये है तफ़क्कुह सीखना सिर्फ नहीं है, बल्कि वो कुरान हदीस के अल्फाज से, आयतों से, रिवायतों से इस्तिंबात करना, इज्तिहाद करना, निकालना हुक्म को। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ें आप हज़रात। तो ये वो अफराद थे कि जिनको इमाम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा फ़िक़्ह में उन्हें माहिर बना करके दूसरों के सामने भेजा है, और जो दूसरे लोग थे वो बाकायदा इनसे भी सीखते थे, इमाम के पास भी जाते थे, क्योंकि उनको हुकूमत की सरपरस्ती थी, और वो जाते थे और फिर उसके बाद उनकी मदद होती थी और भेजा जाता था उनको किधर जाओ। एक मरतबा एक औरत रात के वक्त, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कहते हैं कि रात के वक्त मेरे घर आई एक औरत दौड़ी हुई, और उसने जो है वो दरवाज़ा खटखटाया, तो मैं अपने घर पे छत पे गया, देखा तो वो एक ख़ातून है,
कहने लगी कि वो भी एक खातून की शादी हुई थी और उसके बाद जो है वो बच्चा पैदा हुआ और चंद दिनों के बाद और उसका इंतकाल हो गया, बच्चा जो है वो जिंदा है, तो क्या करें? मोहम्मद इब्न मुस्लिम से पूछा तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम कहा कि ये देखो, हमसे मौला ने, मेरे पांचवें इमाम ने मुझसे फरमाया है कि इस तरह का मसला आए तो हुक्म शरीयत ये है कि उसके शिकम को चाक करके बच्चे को बाहर निकाला जाए, जिंदा बच्चा है तो, और उसके बाद जो उसे दफन किया जाए। मैंने पूछा था तो इमाम ने मुझे यही बताया था, मगर ये बताओ कि तुमको यहाँ किसने भेजा है? मुझे तो कोई नहीं जानता है, ये एड्रेस किसने दिया तुमको यहाँ आने के लिए? कहा कि मैं यही मसला लेके अबू हनीफा के पास गई थी। उनका मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर तुम मोहम्मद इब्न मुस्लिम के पास, उनके शागिर्द उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें ज़रूर इसका जवाब देंगे। हाँ, कितना इत्मीनान था दुश्मन को मौला के शागिर्दों के ऊपर, मौला के ऊपर तो इत्मीनान और एतबार था ही, शागिर्दों के ऊपर इतना एतबार था कि अगर इनसे कोई फ़िक़ही मसला पूछा जाएगा ये भी रहनुमाई करेंगे। तो कहने लगे कि उन्होंने भेजा है और ये भी कहा है कि अगर वो जवाब दें तो मुझसे आके बता देना कि क्या जवाब दिया है। तो कहा ठीक है, जाओ, ये जवाब है और बता दो। वो औरत गई, जाके बता दिया। दूसरे दिन मोहम्मद इब्न मुस्लिम ऐसे ही टहलने के लिए और हालात का जायज़ा लेने के लिए मस्जिद कूफा में आए, और जब आए तो देखा कि वो जहाँ तमाम सब लोग बैठे, वो अबू हनीफा बैठे हुए एक जगह और अपने तमाम शागिर्दों को वही वाला मसला समझा रहे हैं जो उन्होंने रात में उस खातून को बताया। तो वही वाला मार जो है वो उसको बढ़ा के चढ़ा के, तो अब ये वो कहते हैं कि मैं वहाँ से गुज़रा थोड़ा सा और उसके बाद जो वो मैंने एक आवाज़ लगाई। होता है ना कि एक ऐसी खांसी या ऐसी जो है वो आवाज़ देना कि जिससे जो है वो समझाना होता है कुछ। तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम कहते हैं कि मैंने जो है वो एक आवाज़ लगाई ताकि उनको बताएं हाँ क्या हो रहा है, ये बताना था। तो वो समझ गए कि ये खांसी जो है किस माना के साथ आ रही है हमारे पास। तो वो उसी बीच में कहने लगे कि अरे हमें भी दुनिया में ज़िंदा रहने दीजिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब वो थे कि जो अहले बैत के मुकाबिल में दुकान लगाए हुए थे। ये बदनसीबी थी इनकी कि जो हक है उसे मालूम करने के बावजूद उसके सामने सरे तस्लीम खम न किया, शैतान के रास्ते पर चलते रहे। परवरदिगार आलम का करम है कि उसने हमें जो इमाम दिए वो उनका कोई जवाब नहीं है मखलूक़ात में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम ने हर सवाल का जवाब दिया, और सवाल पूछना भी, देखे जहाँ जवाब देना एक कमाल होता है वहाँ सलाम वहीं पर सवाल का जवाब देना भी एक कमाल होता है, तो सवाल करना भी। कभी कभी सवाल उल्टा सीधा पूछा जाता है तो जवाब उसका जो है वो उल्टा सीधा होता है, मगर कभी कभी सवाल उल्टा पूछा जाता है, जवाब सीधा दिया जाता है। वो होते हैं जो ऐसे लोग, तो मालूम है, समझ लिया उसको। सलीका होता है सवाल करने का, जब तक जो है वो सलीका नहीं होता उस वक्त सवाल का जवाब भी तो हुनर है, सवाल करना भी हुनर है कि कैसे इंसान सवाल करे उसका जवाब। ये तारीख़ में इससे बहुत सी मिसालें आप देखेंगे। एक बंदे खुदा कह लीजिए मकतब अहले बैत ही का था, वो हर दरबार में जो है बनी अब्बास के जो पहुंच जाया करता था। अब वो हाकिम के सामने पहुंचा, वो मज़ाहन बनी अब्बास के बादशाह ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है। तो अब वो क्या जवाब दे कि मेरा खुदा क्या कर रहा है, खुदा के बारे में क्यों? कहा कि तुझे पूछने का सलीका भी नहीं मालूम है, कैसे सवाल किया जाता है। तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ था हाकिम मसनद के ऊपर, और ये खड़े हुए थे। कहा ये याद जाहिर सी बात है, जो जिस तरीके से सवाल करने वाला, किसी चीज़ का सवाल करने वाला, अगर किसी ने अपनी ज़रूरत के लिए भी हाथ फैला दिया
तो जिसके सामने हाथ फैलाया उसके सामने बहरहाल छोटा हो जाता है, और जिसके सामने फैलाया है वो बहरहाल उससे उतनी देर तक बड़ा ज़रूर रहता है। इसीलिए किसी के सामने दस्त सवाल दराज नहीं। इमाम ने फरमाया कि कभी किसी के सामने अपनी ज़रूरत न खुदा से पेश करो, खुदा वंदे आलम तुम्हारे वो असबाब पैदा करेगा, वो तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर देगा जितनी देर। लेकिन उसके सामने इसी तरह सवाल करने वाला, तो जो सवाल करने वाला है वो जवाब देने से छोटा है, जो जवाब दे रहा है वो यकीनन उसका रुतबा जो है वो बड़ा होता है। तो कहा तुझे सवाल करने का सलीका नहीं मालूम है, तू कुर्सी पर बैठा है, मैं खड़ा हुआ हूँ, तू मुझसे सवाल कर रहा है। तो कहा शायद हो सकता है कि जवाब ना आता हो इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लीजिए मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, आप आइए बैठ जाइए। और उनको बिठा दिया और वो खड़े हो गए खुद सामने आके। कहा अच्छा बताओ अब खुदा क्या कर रहा है? कहने लगे खुदा इंसाफ कर रहा है, जिसकी जो जगह है वहाँ पहुँचा रहा है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे अच्छा और क्या है? खुदा इंसाफ दिलाता है, जिसकी जो जगह है वो जगह पे जाना चाहिए उसको। बहरहाल ये बातें आ गई थी। तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के हयात तय्यबा में जो आप सुन रहे हैं कि इमाम ने अपने दौर में, अपने दौर इमामत में न सिर्फ ये कि इल्म को फैलाया और मुख्तलिफ अफकार और नज़रियात से मुकाबला किया, बल्कि समाज की, सोसाइटी की तामीर भी की है और उसकी रहनुमाई और तरबियत भी की है। आप देखें, अंदाज़ा करें, एक इंसान एक वक्त में ऐसे माहौल में कि जहाँ चारों तरफ से अलग अलग राय रखने वाले, मसलक वाले आए और इमाम सबका ऐसा जवाब दें कि उन्हें मुतमईन कर दें। इसीलिए रिवायतों में है कि अबू हमज़ा सोमाली ये कहते हैं कि मैंने देखा एक शख्स आया और आने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगा। इमाम कहा मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। 40 सवाल लेकर के आया था, 40 सवाल। तो अबू हमज़ा सोमाली ने कहा कि ये बताओ कि तुम सवाल लेकर के आए हो तो किस लिए? कहा कि मैं जान लूँ इसमें कौन सही है कौन गलत है, अगर हक़ है तो ले लूँ, बातिल है तो उसे छोड़ दूँ। तो अबू हमज़ा सोमाली ने कहा ये बताओ कि तुम हक़ और बातिल को जानते हो, पहचानते हो कि तुम ले लोगे हक़ और छोड़ दोगे बातिल को? कहा तुम कूफे वाले से बात नहीं समझोगे, हम आए हैं मौला से, बताओ मौला अगर हो तो। इतने में देखा कि अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अली बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, और जब आप आए तो देखा चारों तरफ से, मैं ये इस बात को बयान करने के लिए लाया था कि चारों तरफ से खुरासान के, अफ्रीका के दीगर तमाम लोग जो फ़क़ीह बड़े बड़े आलिम थे वो इमाम को घेरे हुए और हर एक के सवाल का जवाब मौला दे रहे थे। और आए अपने मसनद पर बैठे और बैठने के बाद जो लोग पूछ रहे हैं सवाल वो भी आके मौला के करीब बैठ गया। और जब सब पूछ चुके चले गए तो इमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि तुम कहाँ के रहने वाले? उसने बताया कि मैं बसरा का रहने वाला हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़मत और अपनी मंजिलत उसके सामने को, खुदा वंदे आलम ने दुनिया में हम अहले बैत को तमाम मखलूक़ात में सबसे बरतर पैदा किया है और हमें इल्म दे करके दुनिया के सामने भेजा है। वो लोग हमारी तरफ रुजू करते हैं और हम उनके सवाल का जवाब देते हैं और किसी को हक़ नहीं है इस जगह पर। मौला ने फ़ज़ाइल बयान किए तो वो कहता है कि मैं अब तक बहुत से आलिमों के सामने बैठा, इब्ने अब्बास जैसे, और उनके यहाँ भी जो बड़े बड़े, मुझे उनके सामने बैठ के इतना रोब हुआ, मगर आज आपके सामने बैठने के बाद इतना रोब तारी हुआ है कि इसके पहले किसी के सामने बैठ के तो रोब तारी नहीं हुआ था। तो उसके बाद कहा तुम क्या पूछना चाहते हो? तो अब वो सब होश हवास तो ख़त्म हो गए थे। उसने कहा मौला पनीर जायज़ है खाना के हलाल है? तो अब वो पनीर के मसला पूछने के लिए तो वो मौला मुस्कुराए। मौला भी समझ गए कि ये कहता है कि मैं जितने मसाइल लेकर के आया था वो सब ख़त्म हो गया मेरे सामने। इतना रोब तारी हुआ मौला का मेरे ऊपर कि मैं जो कुछ लाया था ये सब पूछने के लिए, मगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने पनीर ही आपके सामने जिक्र कर दिया।
कहने का मतलब मौला ने इतने लोगों का सवाल का जवाब, उसी के साथ साथ मौला ने और बहुत सी बातों को हमारे दरमियान पहुंचाया। मैं उसे आपके सामने पहुंचाना चाहता हूं और इस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहता हूं। आप सब मिल करके बुलंद आवाज़ से सलवात से इस्तकबाल करें। अपनी तमाम मसरूफियतों के बावजूद इमाम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में पाया था जो समाज में, कौम में गरीब लोग थे, जो कुचले दबे हुए लोग थे, इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में ख़ास तौर से सिफारिश की, देखो खबरदार उनको अपने यहाँ से वापस न भेजना खालियात। अगर वो तुम्हारी तरफ रुजू करें, तुम्हारे पास आए, तो देखो खबरदार उनको रद्द न करना। एक शख्स आया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में, उसने आगे शिकायत की, अपने भाई की शिकायत की, अपने भाई की शिकायत की कि वो उसने मेरे ऊपर जफा किया है और मैं मुश्किलात में, परेशानी में हूँ और वो मेरे हालात को नहीं देख रहा है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, मेरा ख्याल नहीं करता। इमाम ने फरमाया कि कितना बुरा इंसान है ऐसा कि जो अपने एक भाई को देखे, उसके हालात अच्छे ना हो, और उसके बाद एक जुमला फरमाया, वो भाई बहुत बुरा इंसान है कि जो अपने भाई की तरफ अच्छे हालात में तो देखता है, लेकिन जब बुरे हालात होते हैं तो उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है। इमाम ने फरमाया वो कैसा इंसान है, वो कैसा भाई है कि जो अपने एक दूसरे भाई को बुरी हालत में देखे और उसके बाद कोई असर उसके दिल पर, कोई भी रहम, कोई भी सिले रहम उसके लिए, उसके जज्बे में न पैदा हो। हाँ, जब हालात, और होता यही अज़ीज़ान गिरामी, आप दुनिया में, अब मैं तो देखता ही रहता हूँ, आप यकीनन देखते, कितनी ऐसी मिसालें पाई जाती हैं कि जब हालात अच्छे होते हैं तभी लोग सलाम करते हैं, और जब हालात नहीं होते तो जो अपने होते हैं करीबी, वो भी जो है वो कतराने लगते हैं, इधर उधर जो है वो रास्ता जो है वो बदलने लगते हैं। आज हालात ऐसे अजीजों, ये देख लीजिए, आज गिफ्ट भी उसी को दिया जाता है जो साहिब हैसियत होता है, उसी के यहाँ ले जाया जाता है कि जिसको जरूरत नहीं है। ऐ काश ये शऊर पैदा हो जाए कि हम अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने महल्ले में देखें कि कौन ज़रूरतमंद है। काश 13 रजब, 3 शाबान, 15 रमज़ान और 18 गदीर की मुनासबतों को हम तय कर ले और ऐसे जो महरूम लोग हैं उनके यहाँ ले जा करके गिफ्ट पेश करें, वो भी खुश होगा, खुदा भी खुश होगा, अल्लाह और रसूल भी खुश होने वाले हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले, वरना अखलाक यही इस्लामी आदाब है, यही इस्लामी और अखलाक है, इसी को अखलाक कहते हैं, अखलाक करीमा। वरना अखलाक ये नहीं है कि आप मिले, हमको मुस्कुराए और हम भी मुस्कुराए, और या मसलन घर में चाय पिला दिया, चाय पिलाना, खाना खिलाना, या आपको, ये तो इज्जत है, एहतराम, शरफ है, ये भी नेकी है। मगर अखलाक, आप इसको कहेंगे ये अखलाक, तो अगर यही अखलाक है चाय पिलाना, तो आप एक बार चाय पिलाइए, फिर दोबारा बुलाइए उसको, चाय पिलाइए, थोड़ी देर के बाद फिर आप पिलाइए, चाय पिला दीजिए उसको। अब बार बार चाय पिला, अगर चाय पिलाना अखलाक है, अलबत्ता ये कहीं जाने ना पाए, सलवात पढ़ दीजिए वहाँ। यकीन जानिए, मैं कभी अपनी मजलिसों में इस तरह के जुमले जो वाकई किसी के लिए
नज़र में हो। मैंने कभी आज तक मिंबर से मैंने इस तरह की बातें न किसी की तरफ, न मोमिन को मैं उसकी इज़्ज़त और उसका एहतराम करता हूँ, फ़र्श अज़ा पे ख़ास तौर से आ जाने वाले पर। और ये मजलिसें ज़रिए इस्लाह हैं, आम तौर से गुफ्तगू होती जो पाया जाता है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर चाय पिलाना अखलाक है तो आप उसको बुलाइए, फिर चाय पिलाइए, थोड़ी देर के बाद फिर चाय पिलाइए, फिर चाय पिलाइए। सलाम करना, आप सलाम कीजिए, मुड़ के जाए फिर उसको सलाम कीजिए, थोड़ी देर मुड़ के जाए फिर उसको सलाम कीजिए। तो 8-10 मरतबा सलाम करेंगे तो कहेगा कि किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सलाम करना अखलाक नहीं है, सिर्फ सलाम करना या चाय पिला देना या जिसको अखलाक कहते हैं। किसे अखलाक कहते हैं? ऐसा काम करना जिससे सामने वाले के दिल जीत लिया जाए, उसको खुशी मिले। तो अगर हम कोई गिफ्ट दे रहे हैं, अगर कोई इज्जत दे रहे हैं और जानते हैं कि गिफ्ट देना ये इतनी इज्जत का सबब बनता है कि देखा होगा आपने कि अगर छोटा सा पेन भी मिल जाता है तो बच्चा बड़े खुशी से लेके आता है कि गिफ्ट मिला है। इससे बड़े बड़े सामान उसे दिए जाते हैं घर में, उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी गिफ्ट के मिलने पर होता है। खुदा की कसम, अगर हम अपने ऐसे भाइयों के लिए गिफ्ट का एहतमाम करेंगे तो उसके दिल को जीत लेंगे, और जब दिल को जीत लेंगे तो इससे बड़ी कोई नेकी अल्लाह की निगाह में नहीं हो सकती। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। ऐसा नहीं है कि इमाम ने फरमाया तो वो जब आया था तो ऐसा शिकायत की तो इमाम अलैहिस्सलाम ने गुलाम से कहा कि जाओ एक दिरहम की दीनार की थैली है वो लेकर के आओ। 700 दीनार या दिरहम इमाम ने लिया और उसको दिया, कहा जाओ अपनी मुश्किल दूर करो और देखो जब ख़त्म हो जाए तो फिर आना मेरे पास, जब ख़त्म हो जाए तो फिर आना। जबकि इमाम ने इन हालात में ये दिए। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पिदर बुजुर्गवार यानी पांचवें इमाम अपने ख़ानदान में दीगर तमाम लोगों में माली एतबार से बहुत कमज़ोर थे, यानी बहुत ज़्यादा माल नहीं था। और ख़ानदान में थे बहुत से लोग, मगर मेरे पिदर बुजुर्ग बहुत ज़्यादा माल दुनिया नहीं था। मगर इसके बावजूद फरमाते हैं मौला कि मेरे पिदर बुजुर्गवार हर जुम्मा में जाके लोगों के दरमियान सदका देते थे, जो ज़रूरतमंद थे हर जुम्मा को सदका देते। तो फरमाते थे मौला कि जुम्मे के दिन का सदका कई बराबर अज्र का मालिक बन जाता है, इसलिए कि जुम्मा की मुनासिबत से, जुम्मा का दिन बरकत वाला दिन, इस दिन अगर कोई नेकी करता है तो इमाम फरमाते हैं कि कई बराबर वो सदका हो जाता है। और आप जो वो सदका देते थे, तो ऐसा नहीं है कि इमाम का अगर हालात अच्छे नहीं थे तो जो भी, बल्कि बाज़ रिवायत में कि अगर हालात अच्छे नहीं हैं राह खुदा में सदका, तो सदका से खुद माल में इजाफा होता है, माल बढ़ जाता है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो दे दिया उनको। एक दिन जाबिर आए, उन्होंने अपनी मुश्किल बयान की, तो इमाम ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं इस वक्त। देखिए, इमाम के पास कुछ ना हो या जो कुछ हो, कभी भी हमें इमाम को गरीब नहीं समझना चाहिए। इमाम हमारा कोई गरीब नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि उनके पास माल दुनिया नहीं रहा, माल दुनिया उनके पास रहा है, मगर वो माल दुनिया को अपने लिए नहीं रखते थे, वो दूसरों के लिए रखते थे। तो जाबिर आए और उसके बाद कहा कि आपके, तो कहा कि कुछ है नहीं। इतने में थोड़ी देर के बाद शायर अहले बैत, ज़बरदस्त शायर जनाब सिक्कीत, वो आए और आने के बाद कहने लगे कि मौला मैंने आपकी शान में कुछ कसीदा कहा है। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो जनाब सिक्कीत ने जो कसीदा कहा था मद मौला में, उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। जब ख़त्म हो गया तो गुलाम से कहा कि जाओ देखो 10,000 दीनार की थैली रखी है, वो लेके आओ, इन्हें दे दो। वो गया 10,000 की दीनार की थैली ले आया और लाने के बाद उसको जनाब सिक्कीत को दे दिया।
फिर उसके बाद जनाब सिक्कीद कहते हैं मौला दूसरा कसीदा भी कहा है मैंने। कहा है सिक्कीद अगर दूसरा भी कहा है तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। वो कसीदा भी पढ़ा, उन्होंने सुनाया मौला के सामने। तो पांचवें इमाम ने कहा कि गुलाम जाओ कमरे में, वो दूसरी थैली रखी है 10,000 की, वो भी लेके आओ, दे दो शायर को। दे दिया। फिर जनाब सिक्कीद ने कहा मौला एक तीसरा भी कसीदा कहा है मैंने। तो कहा सुनाओ बिस्मिल्लाह। तो सुनाया उन्होंने और उसके बाद कहा कि जाओ गुलाम, और वो 10,000 वाली थैली लाके दे दिया। अब जाहिर सी बात है जैसे आप सुन के मुताज्जिब हो रहे हैं तो जाबिर तो बैठे देख रहे थे ये सब कहाँ से आ रहा है। तो अब उसके बाद जो है वो जब 30,000 दीनार की थैली मिल गई जनाब सिक्कीद को, तो एक जुमला कहते मौला खुदा गवाह है मैंने आपकी मदह में जाशार कहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी मोहब्बत मेरे दिल में पाई जाती है, और जो हक आपका मेरे ऊपर है मैं उस हक को अदा करने के लिए आपकी मदह की है शेर का। मैंने माल दुनिया की खातिर ये शेर नहीं कहा हूँ। और उसके बाद कहा मौला मैंने इसीलिए, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आया हूँ ये देने के लिए, ताकि मैं अपनी मोहब्बत के इजहार, मुझे माल दुनिया नहीं चाहिए। मौला माफ़ कीजिए ये आप जो वो। तो गुलाम से कहा ले जाओ उधर कमरे में रख दो, वहाँ ले जाके। गुलाम उठाओ, ले जाने के बाद उसको 30,000। अब उसके बाद वो सिक्कीद चले गए वहाँ से। और अच्छा ये मैं यहाँ रोक करके एक जुमला और आपकी खिदमत में, आप पांचवें इमाम, चौथे इमाम के साथ भी एक वाक़या इसी तरह का, बल्कि मैं इसे एक रब देने के लिए ये वाक़या सुना रहा हूँ। चौथे इमाम तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ करते करते तो अब्दुल मलिक बिन मरवान सामना हो गया। तो वो कहने लगा कि आप हमारे दरबार नहीं आते, हमारे जो है वो वहाँ मसनद खिलाफत पर आते नहीं हैं, हमारे पास आइए तो जो माल दुनिया हमारे पास है वो मैं आपको दिया करूँ, आप मेरे पास आया करें। तो रिवायत बताती है कि इमाम ने अपने रिदा का दामन फैलाया उसी खाने काबा में, ऐसे फैलाया दामन, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की परवरदिगार तुझे तेरी ज़ात की कसम, और जो तेरे वली और तेरी हुज्जत का मकाम मंजिलत तेरे नज़दीक है उसे आज इसके सामने जाहिर कर दे। इमाम ने ये दुआ की थी कि आसमान से दिरहमो दीनार और जवाहरात नाजिल होने लगे और आपके रिदा भर गई। और मुखातब हुए अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ, क्या कहता है कि मैं तेरे दरबार में आ जाऊं ताकि तुझे जो माल दुनिया मिला उससे मुझे दे दे। जिसके पास माल दुनिया नहीं आसमान का खजाना इतना पाया जाता हो वो तेरे माल दुनिया का मोहताज हो सकता है। ये वाकया इमाम चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के साथ वाकया हुआ, पेश आया। आप उसके बाद देखिए पांचवें इमाम सिक्की चले गए। जाबिर अब फौरन बढ़े, मौला ये तो अजीब था कि मैंने मांगा तो आपने कहा मैं 1 दिरहम नहीं है, और 30,000 दिरहम, 30,000 दिरहम। ये तो कहा कि जाबिर जाओ जिस कमरे से मैंने मंगाया जाओ वहाँ देख लो। गए जाबिर, वहाँ देखा तो वहाँ कुछ है ही नहीं, खाली बिल्कुल, ना कोई थैली है, ना कोई दिरहम है, ना कोई दीनार है, कुछ है ही नहीं वहाँ। बोला वहाँ तो कुछ नहीं है। तो इमाम ने जाबिर का हाथ पकड़ा और आए कमरे में, उसी कमरे में, और जाबिर से कहा कि जाबिर खुदा वंदे आलम ने हमें वो कुदरत दी है जो मखलूक़ात में किसी को नहीं दी है। और देखो मैं तुमसे ये बयान कर रहा हूँ, याद रखो ऐ जाबिर, ये जुमला देखो अजीजों, ऐ जाबिर खुदा ने हमें जो दिया है और हमने उसमें से जो तुम लोगों के लिए जाहिर किया है उससे कहीं ज्यादा है जो हमने नहीं जाहिर किया है तुम्हारे सामने। इतने करामात, इतने मोजिज़ात, इतनी कुदरत अल्लाह ने दी है, जो कुछ तुम देख रहे हो उससे कहीं ज्यादा है जो मैं नहीं दिखा रहा हूं। और उसके बाद कहा है जाबिर से सबसे न बताना,
जो काबिले भरोसा काबिले एतमाद हो उसी के सामने ये बयान करना। और उसके बाद तवज्जो चाहता हूँ अजीजों, उसके बाद जनाब जाबिर के सामने मौला ने, पांचवें इमाम ने जमीन में एक मरतबा ठोकर मारी, और जैसी ठोकर मारी तो क्या देखा, हीरे जवाहरात के खजाने नजर आने लगे। कहा जाबिर ये सब मेरी कुदरत में है, अगर मैं चाहूं जिस वक्त चाहूं उस वक्त अल्लाह मुझे दे देता है। मेरे पास जाहिरन जब तुम आए थे तो वाकई कुछ नहीं था, मगर चूंकि ये हक रखता था तारीफ करके, लिहाजा मुझे इसे अता करना था, तो अल्लाह से मांगा, मुझे उसी वक्त दे दिया। जब कह दिया कि 1000 दीनार की थैली रखी है, तो अल्लाह ने मेरे इस इरादे के लाज रखी कि जब गुलाम गया तो 10,000 की थैली मिल गई, और दुनिया को बता दिया कि देखो हमारा चाहे पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, वो है कि जो जमीन ही नहीं आसमान के खजाने पर भी इक़्तिदार रखता है, जमीन के खजाने पर भी। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बताया खुदा हम मुस्तजाबुद दावात हैं, अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल खुदा वंद आलम हमारे आमाल और किरदार की बिना पर दुआओं को कबूल करता। अगर कह दिया तो खुदा वो काम कर देता है और वो हमारे इरादे को अमली बना देता है। तो इमाम ने, उसी इमाम ने हमें तालीम दी है कि देखो तुम गरीबों का ख्याल रखो और दीन का ख्याल रखो, दीन का ख्याल रखो। दीदारी तुम्हारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो खुदा तलब करता है, दीन को अपने मकसद का जरिया ना बना लेना, अपने ज़ाती मकसद को हासिल करने का जरिया ना बनाना। दुनिया में बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो आराम तलब होते हैं, दीन के साथ चाहते हैं कि दीन भी रहे, आराम भी मिले, राहत भी मिले और दीन भी ना जाने पाए, सब कुछ साथ रहे। इमाम ने ऐसे लोगों को मुतवज्जे दिलाया। हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि खबरदार देखो, ऐसा न हो कि तुम दीन को अपने फ़ायदे के लिए और जिस वक्त तुम्हारा नफ्स जो चाह रहा हो उसका इंतखाब कर लो उसे। और उसके बाद फरमाया आखिरी ज़माने में, इमाम का कौल है, आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आने वाले हैं कि जो अम्र बिल मारूफ नही अज़ मुनकर को अपने मखसूस जगह अंजाम देने के लिए रखेंगे, वहीं अम्र बिल मारूफ नही अज़ मुनकर करेंगे जहाँ उनके जान माल का किसी तरीके का कोई नुकसान न होने वाला होगा, वहीं वो अम्र बिल मारूफ नहीं। अलबत्ता शराइत है कि वहाँ कर रहे जहाँ इंसान को, लेकिन नुकसान का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसका माल चला जाए या उसका जो है उसकी जान चली जाए, बल्कि नुकसान ये भी मतलब होता है कि इंसान देखता है कि अगर यहाँ इसको टोकेंगे और हराम काम कर रहा है, अगर अमल बिल मारूफ नही अज़ मुनकर करेंगे तो इससे लड़ाई हो जाएगी, बोलचाल बंद हो जाएगी, मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए, और इससे बोलचाल बंद हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा। लिहाजा देख रहे हैं कि वो बुरा कर रहा है मगर फिर भी जो है वो उसको नहीं टोक रहा। तो इमाम इसी की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, खबरदार देखो ज़माने आखिर में ऐसे लोग आने वाले हैं जो जगह देख के अम्र बिल मारूफ नही अज़ मुनकर करेंगे, जगह देख के जहाँ उनका। और उसके बाद मौलाना ने एक जुमला और फरमाया, दीन के उन्हीं कामों को अंजाम देंगे कि जिनमें अंजाम देने से उनके माल में, जान में कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा। और मिसाल दी का नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे और वो चीज़ अंजाम देंगे जिसके ज़रिए से उनके जान और माल में कोई नुकसान ना होना। और उसके बाद एक जुमला मौला ने फरमाया, ये नमाज और रोज़ा भी अगर उनके माल में किसी तरह के नुकसान का सबब बनेगा तो वो नमाज में भी सुस्ती करने लगेंगे। अब देख लीजिए,
क्या दुनिया में ऐसे अफराद नहीं है मुझसे कहने वाले, वाकई मुझसे ऐसे कहने वाले लोग? मैंने कहा टाइम निकालो। क्या करें, अगर टाइम निकालते हैं तो वो दुकान बंद करना पड़ेगी और फिर जो है ग्राहक चले जाएंगे और वो चले जाएंगे, रोज़ी कौन दे रहा है भाई? वहाँ कौन रोज़ी दे रहा है? अगर 24 घंटे में 20 घंटा दुकान खोलने से अल्लाह रोज़ी दे रहा है, तो अगर उसी रोज़ी देने वाले को याद करने के लिए मस्जिद में आएंगे तो क्या वो तुमको महरूम कर देगा? अरे जब न याद करने पर वो दे रहा है, तो अगर याद करेंगे तो कितना देता करेगा? सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए हमारे दरमियान जो कल मैंने जो बात कही थी कि आज अर्ज करूंगा, छोटी सी बात है, उसको आपके सामने। यही अम्र बिल मारूफ नही मुनकर का जो मसला है आखिर ज़माने, वाकई ये बहुत बड़ा वजीफ़ा इस्लामी तालीमात में। इसे हर एक को अपना वजीफ़ा समझना चाहिए। इसे ये सिर्फ ना कि एक मौलवी या एक आलिम या जो जानकार है उसी को नहीं, अगर आपको मालूम है तो हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है। हमारे घर में, महल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में अगर कोई है जो गलत काम कर रहा है, नाजायज़ है, नजीस है, हराम है, जो वो गस्बी है, हम जानते हैं तो उसे टोकें अच्छे से, एहतराम से, इस्लाह की गरज से हो, किसी और गरज से ना हो। तो अगर हम यहाँ जिस तरीके से, और बहुत से, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, अगर जिस तरीके से तमाम इदारों में, तमाम मस्जिदों में, तमाम जो है वो किताब खानों में, हर जगह दीन का काम हो रहा है और होना चाहिए, खुदा और तरक्की अता करे, दीनी उमूर में लोगों को दिलचस्पी बढ़े। अगर इन्हीं तमाम उमूर के साथ हम अपने दोस्तों में, अपने इदारे में कुछ ऐसे अफराद का इंतखाब कर लें जो वाकई दीनदार हैं और वो दीन पर अमल करते हैं, मोमिन हैं, इन 4-5 लोगों की अम्र बिल मारूफ नही मुनकर की एक कमेटी बना दी जाए कि ये कमेटी जो अम्र बिल मारूफ नही मुनकर की है, ये महल्ले में, दोस्तों में, मस्जिद में, दीगर जगहों पे जो हमारे अफराद हैं जो देखें तो वो बड़े आराम से और बड़े इत्मीनान से और बड़े मोहब्बत से उनको दीन की तरफ लेकर के आएँ और उनकी उस बुराई को दूर। खुदा की कसम, जितनी आज़ादारी करते हैं और जो अज्र और सवाब हुसैन इब्न अली के फर्श आज़ा पे आने का है, खुदा की कसम अगर हुसैन इब्न अली की मोहब्बत में अगर किसी अपने शिया को जो दूसरे रास्ते पर चल रहा है उसे राह राज पर लेके आ जाएंगे तो आज़ादारी इमाम हुसैन से कम अज्र नहीं मिलने वाला है उसे। इसलिए कि इमाम यही चाहते हैं, वो आज़ादार के जो हुसैन इब्न अली पर गिरिया करता है, मातम करता है, रोता है, इमाम हुसैन चाहते हैं कि रोने के साथ साथ मेरे मजहब के साथ जिंदगी गुजारे। इमाम चाहते हैं कि इस तरीके से। और इसीलिए आप देखें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से चले थे तो क्या कह के चले थे? मैं न तो हुकूमत के लिए निकल रहा हूँ और न ही इक़्तिदार के लिए निकल रहा हूँ, बल्कि अम्र बिल मारूफ नही मुनकर के लिए निकल रहा हूँ। कैसे करेंगे? उस तरीक़ा भी बताया इमाम ने। मैं अपने नाना और अपने वालिद गिरामी की सीरत और सुन्नत को पेश करूं। क्यों? इसलिए कि समाज से सुन्नत पैगंबर और इस्लाम के आदाब मिटाए जा रहे हैं और बिदअतों का रिवाज हो रहा है। इमाम ने फरमाया मैं अम्र बिल मारूफ नही मुनकर के लिए निकल रहा हूँ। और आए, बयान किया, देखें किस तरीके से, और आवाज़ दी कि नाना जो वादा मैंने आपसे किया था मैं अपना वादा पूरा करूँगा। नाना आपके दीन पर अगर मुसीबत आती है तो ए नाना मैं अपना सर कटा दूंगा, लेकिन आपके दीन को मिटने नहीं दूंगा ए नाना। और जब देखें रजब में, जब 28 रजब को हुसैन इब्न अली मदीना से चले हैं ना, तो आए थे आप नाना के रोज़े पर आने के बाद आपने मरसिया पढ़ा और अपने नाना से अर्ज़ किया, नाना मदीना रहने के काबिल नहीं रह गया ए नाना, आपका नवासा मदीना छोड़ रहा है
ए नाना मुझे अपने पास, जब ये फरमाया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ए बेटा अगर मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा तो मेरा दीन कौन बचाएगा। हुसैन इब्न अली ने कहा ए नाना मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। आए अरबाब आज़ा मदीने से निकल के मक्का आए, मक्का से निकल करके चले करबला की जानिब 2 मुहर्रम को, और यहाँ तक के 10 तारीख आई हुसैन सुबह से लेके असर आशूर तक एक एक को रन में भेज रहे हैं और लाशों पर लाशें उठा रहे हैं। वो वक्त भी आया कि हुसैन भी करबला के मैदान में शहीद हो गए और नाना के दीन के लिए आवाज़ दी, अगर मेरे कत्ल से दीन रसूल को इस्तेकाम मिलता है तो मैं, आओ तलवारों, आओ नेज़े, मैं अपने जिस्म को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। और आज़ादारों यहाँ तक के सैदानियों को असीर कर लिया गया, यहाँ तक के बीवियों को असीर कर लिया गया, खैमे जला दिए गए, अहले हरम को गिरफ्तार करके असीर करके करबला से कूफा लाया जा रहा। ए अरबाब आप जानते हैं इसमें कौन कौन है? 5वें इमाम भी असीर है। 5वें इमाम, उसे 4 साल की उम्र थी। उन तमाम बच्चों में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम भी है, उन तमाम बच्चियों में सकीना भी है जिससे हुसैन बड़ी मोहब्बत करते थे, कि जिसका कहना था बाबा अरे मुझे नींद आती है तो आपके सीने पर, अरे अब आप न होंगे तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी। ए आज़ादारों बस एक जुमला अर्ज करूं, जितने भी असीर थे, जितने भी अहले हरम में बच्चे, सबके लिए मुझे आज तक ये न मिला कि सकीना कब तक प्यासी रही है, उसे कब पानी मिला। आज़ादारों और इन तमाम बच्चों में जितना प्यास के लिए सकीना तड़पी और कोई दूसरा नहीं तड़पा, मगर हाय सकीना को कब पानी मिला। अजब अजब मंजर दिखाई देते आज़ादारों। वो मौका के जब शिमर अपने तमाम साथियों को पानी पिला रहा, सकीना आई, पानी देखा, मांगने लगी। अरे किससे मांगती? अरे अब तो न चचा रह गए हैं, न भाई अली अकबर रह गए, न कासिम रह गए, अरे अब किससे पानी मांगे? पानी पिलाते। मैं मतलब दौड़ के फूफी अम्मा के पास आई, ए फूफी अम्मा मैं पानी मांग रही हूँ, शिमर पानी नहीं दे रहा है। समझाया, तसल्ली दी और ये समझी कि शायद पानी पिला चुकेगा तो मुझे पिलाएगा, मगर आज़ादारों एक अजीब कयामत का मंजर देखिए। सकीना पीछे पीछे मुझे शिमर पानी पिलाएगा, लेकिन ये सबको पानी पिला चुका, मशकीज़े का दहाना खोला, सकीना समझी मुझे पानी मिलने वाला है और इधर सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। सकीना ने देखा, ए फूफी अम्मा अजब नहीं करबला करूँ किया हो, चाचा आपके बाद कोई पानी पिलाने वाला नहीं रह गया। वसयअलमून अल्लज़ीना यमुनक़लिबून रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र। परवरदिगारा बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदिफ़ी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार इस मजलिस को हमारे लिए शफ़ाअत का ज़रिया करार फरमा। पालने वाले हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। आज़ादार दुनिया में जहाँ भी उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले दुश्मन आज़ा अगर काबिल हिदायत हैं तो हिदायत फरमा और काबिल हिदायत नहीं है तो नाबूद फरमा। पालने वाले दुनिया में आखिरत में शफ़ाअत मुहम्मद आल मुहम्मद से सरफराज फरमा। बिहक़्क़ मुहम्मद वालिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम